गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब इजी लर्न। आई एम रेणु श्रीवास्तव। आज हम लाए हैं आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों हूबहू अगर उसी तरह से बोला जाए तो वो डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसी वक्ता को इनडायरेक्ट नरेशन यानी या फिर हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि वक्ता के कथन के आशय को अपने तरीके से बोलना, इनके जो अर्थ होता है, जो वक्ता के कथन का जो आशय होता है वो हम चेंज नहीं करते हैं, बल्कि कथन का हम तरीका बदल देते हैं, वो हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। अपने शब्दों में वक्ता के कथन को बोलना वो इनडायरेक्ट नरेशन में आता है। और डायरेक्ट नरेशन यानी कि वक्ता के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों हूबहू बिल्कुल वैसे ही बोलना, उसे हम डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं। डायरेक्ट जो स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर हो रहती है, और इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है वो हम सिंपल सेंटेंसेस में लिखते हैं। अब हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के रूल्स, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, जिसके सेंटेंस को पहचाने के कैसे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, पहले तो ये हम देखते हैं। जैसे एक हमने सेंटेंस लिया, सी said to me, comma, inverted comma begin, I am going to जयपुर। यहाँ पर ये सेंटेंस लिया है, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। यहाँ पर सी क्या है, सी यहाँ पर है रिपोर्टर। क्या है, सी रिपोर्टर है। सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है उस सेंटेंस को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। और एम गोइंग क्या है, एम गोइंग है रिपोर्टेड वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, ये समझ में आ गया आपको। रिपोर्टर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। यानी कि जो सी रिपोर्टर जो है, जो बोलने वाला होता है वो क्या रिपोर्टर होता है। यहाँ पर सी क्या है, सी रिपोर्टर है। सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट। इनमें क्या होता है, हमें किसे चेंज करना होता है, क्या नहीं होता है। इसके भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स होते हैं। एक तो जनरल रूल्स होते हैं और दूसरे होते हैं स्पेशल रूल। सबसे पहले हम आपको जनरल रूल्स बताएंगे। इनके जनरल रूल्स साधारणतः सेंटेंस में हम किस तरह से जनरल रूल हम यूज करते हैं, उसके बाद हम स्पेशल रूल पे जाएंगे। आज के हमारे वीडियो में हम आपको जनरल रूल सिखाने वाले हैं कि इसमें जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम स्पीच बनाएंगे उनमें हम किस तरह से जनरल रूल्स करके यूज करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। ये सेंटेंस देखिए, इसको हम इनडायरेक्ट किस तरह से बना रहे हैं। इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्या, रिपोर्टर क्या है हमारा, सी। ओके, सी है। सी सेड टू, यहाँ पर सेड के बाद टू आया है, सेड टू, यानी कि ये पास्ट टेंस में है। किस में है, ये पास्ट टेंस में है। सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, अभी हम आगे बताने वाले हैं आपको, हम सब अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। सी टोल्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, सी टोल्ड मी। कोमा इन्वर्टेड कोमास हट जाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट कंजक्शन का यूज करेंगे।
किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे, क्योंकि ये जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, तो उसी के अकॉर्डिंग। और जब हम स्पेशल रूल्स बताएंगे तो उसमें बताएंगे इनके कंजक्शन भी चेंज हो जाते हैं, चेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, शी टोल्ड मी दैट। आई जो है, आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है। आपको ध्यान रखना है, जब फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के का सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो यहाँ पर आई आया है। आई को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ओके, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या पास्ट टेंस में थी। और हाँ, हम आपको बता दें, आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर और प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तो हम उस सेंटेंस में कोई भी हम परिवर्तन चेंजिंग नहीं करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में होती है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस चेंज नहीं होता है। लेकिन अभी यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है। जब पास्ट टेंस में दी जाती है तो हम जैसे पास्ट में होता है तो पास्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, वर्ब हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को चेंज करते हैं। इसके और भी रूल्स हैं, हम आपको एक एक करके भी बताते जा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, इतना आपको ध्यान रखना है। नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अब वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी है। आई को हमने सी के अकॉर्डिंग चेंज किया। आई सिंगुलर है तो सी भी सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम सी का यूज करेंगे। यहाँ पर कौन सा, थर्ड पर्सन सी आ जाएगा, क्योंकि आई को हमने सी के अकॉर्डिंग चेंज किया है। और हाँ, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होता है, अगर यहाँ पे मान लो सेकंड पर्सन होता है, यू होता है, तो हम किसके अकॉर्डिंग, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कैसा है, सेकंड पर्सन का है, तो हम रिपोर्टिंग इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, किसके, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एम है, हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बात। फिर आप गोइंग टू जयपुर। ओके, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे, फुल स्टॉप आ जाएगा ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस है ही सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे हमने बताया था अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो हम उसका इनडायरेक्ट बनाते समय उसके हम टेंस को नहीं बदलते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है तो हम उसे रिपोर्टेड स्पीच का कोई हम सेंटेंस नहीं बदलते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के ओनली कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इनडायरेक्ट किस तरह से बन जाएगा, इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ही सेज दैट। हमने बताया था आई जो है फर्स्ट पर्सन है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। एंड प्रेजेंट टेंस में है और ये प्रेजेंट में ही रहेगा। ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, ही इज गोइंग टू स्कूल। कोमा इन्वर्टेड कोमास को हम हटा देंगे, ओके, फुल स्टॉप आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है, अगर सेंटेंस में से दिया गया हो, से दिया जाता है
या फिर सेज हो या फिर सैड दिया जाए तो हम इनको चेंज नहीं करते हैं, ये हम जो कहते हो इन्हें हम लिख देते हैं। लेकिन इनके साथ अगर अगर इनके साथ टू जोड़ दिया जाए, सैड, से टू, सेज टू या फिर सैड टू, अगर ये से दी जाती है इनके साथ अगर टू यूज नहीं होता है तो हम चेंज नहीं करते हैं, यानी कि नो चेंज। ओके, नो चेंज। और यहाँ पर सैड टू हो, सेज टू हो या सैड टू हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये से टू का टेल हो जाएगा, सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा और यहाँ पर ये टोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हम इनको चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पर से के साथ टू, अगर इनके साथ अगर टू दिया जाता है यानी कि टू के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो हम चेंज कर देते हैं। अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, टू के साथ ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा होता है तो हम चेंज नहीं करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना होता है। सबसे पहले हम सेंटेंस में देखते हैं कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस को देखने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें चेंज करने के लिए सबसे पहले आप हमें रिपोर्टिंग वर्ब पर जाइए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो सेंटेंस का टेंस वो चेंज नहीं होगा, उसे वो जैसे का तैसा ही हम लिख देते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का हम रिपोर्टिंग वर्ब देखिए। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में है। किस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है यानी कि ये रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस चेंज नहीं होगा, वो जैसे का तैसा ही ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, दे से से टू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। दे टेल राम। ओके, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दिया तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दैट कंजक्शन का यूज किया। बी क्या है, बी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर दे है तो ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है तो यहाँ पर हम क्या आ जाएगा, यहाँ पर दे का यूज होगा। ओके, उसके बाद बिल का हम यहाँ पर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर जो कहते हो हम बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हम जो कहते हैं बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे क्योंकि हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, रमेश सेड टू मी आई एम योर फर्स्ट फ्रेंड। सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज है। क्या है, सेज है, सेज टू दी गया है यानी कि ये किस टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस हम नहीं बदलेंगे। अभी हम आपको प्रेजेंट टेंस के ही बारे में बता रहे हैं, हम पास्ट टेंस पे अभी नहीं आए हैं, अभी हम आपको ओनली प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहे हैं। रमेश सेड टू मी यानी कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है, वो प्रेजेंट टेंस में है तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, रमेश सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। किस में, टेल्स में चेंज हो जाएगा, टेल्स मी। ओके, कोमा इन्वर्टेड कोमा से हटा दिया तो क्या लग गया, यहाँ पर दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, हमने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर रमेश है। यहाँ पर क्या है, रमेश है तो रमेश के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लग जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही आ जाएगा। ही के साथ हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट में आई के साथ एम का यूज होता है तो ही के साथ इज का यूज होता है।
यहाँ पर योर है, योर यानी कि सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमने आपको बताया था जब सेकंड पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करते हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। मी यानी कि फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का यहाँ पर पजेसिव केस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम माई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। तो माई फर्स्ट फ्रेंड। ओके, समझ में आ रहा होगा इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आई से टू श्याम। यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या क्या देखेंगे, यहाँ पर ही हम रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। सबसे पहले हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले फोकस करना होता है किसमें, कि हमारा जो सेंटेंस है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में दी गई है। सबसे पहले हम यही देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हम उसके अकॉर्डिंग हम उस सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर क्या पास्ट टेंस में होती तो हम यहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज कर देते हैं। अभी हम पास्ट टेंस नहीं बता रहे हैं, ओनली प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस की बताएंगे तब हम और अच्छे से आपको बताते चलेंगे। अभी आप ओनली प्रेजेंट और फ्यूचर समझिए। यहाँ पर क्या से टू हो गया, तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई से टू को किस में बदल देंगे, टेल में। किस में बदल जाएगा, टेल में। आई टेल श्याम। ओके, आई टेल श्याम, कोमा इन्वर्टेड कोमा से हटा दिया, क्या आ जाएगा, दैट आ गया। आई को, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है, फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया। यहाँ पर भी आई है तो आई का आई ही रहेगा। आई विल हेल्प, और यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है। हमने आपको बताया था यू जब सेकंड पर्सन को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम है। श्याम के अकॉर्डिंग हम यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, श्याम के अकॉर्डिंग यू का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा, हिम। तो ये सेंटेंस बन गया, आई टेल श्याम दैट आई विल हेल्प हिम। समझ में आ रहा है अच्छे से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज्यादा टफ नहीं है, आप अच्छे से समझते चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आते रहेंगे, आप इन्हें नहीं भूलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। रिपोर्टर की हम रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं किस टेंस में है। तो यहाँ पर हमें बिल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बिल, बिल से, यानी कि ये किसमें है, ये फ्यूचर टेंस में है। किसमें है, फ्यूचर टेंस में है। हमने आपको बताया था जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हमारा सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस नरेशन होता है तो हम उस सेंटेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही विल, से के बाद टू आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल सालू, कोमा इन्वर्टेड कोमा से हटा दिए, यहाँ पर क्या हो गया, दैट, दोनों में हेल्प यू हो गया, चलो कोई बात नहीं। दैट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ही है, ही आई के आई, यहाँ पर आई को हमने फर्स्ट पर यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है तो ही हो गया है। हेल्प, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का, सालू। सालू क्या है, सालू है, फीमेल जेंडर है तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर हर का यूज होगा। किसका यूज होगा, सालू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर यूज होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ही विल टेल सालू दैट ही हेल्प हर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस में किस तरह से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज करेंगे,
और किन किन वर्ड्स को भी हम चेंज करेंगे। यहाँ तो आपको ये बहुत ही सिंपल दिया गया था, प्रेजेंट और फ्यूचर यहाँ पर तो आपको कुछ भी चेंज ही नहीं करना था। लेकिन जो आप पास्ट टेंस का आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही चेंज नहीं करने हैं, उसके बाद भी यहाँ पर और भी चीज़ें चेंज करने हो, दिस को दैट कर देते हैं, नाउ को दैट करते हैं, इस तरह से कई चीज़ें होती हैं जिनको हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।